बहुत ज़रूरी बात बोल रहा हूँ। जब भी आपको अपने लाइफ में ये फील हो कि लोग आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, पहले वो आपसे बहुत प्यार करते थे, आपके साथ रहना पसंद करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है और इस सिचुएशन में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप उनका प्यार पा सकते हो या फिर कैसे आप अपनी वैल्यू उनको रियलाइज़ करवा सकते हो। इस मोमेंट पर, इस सिचुएशन पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने बिहेवियर को चेंज करना। जी हाँ, कई बार आपके बिहेवियर के बदलाव की वजह से ही लोग आपसे डिस्टेंस बनाते हैं, लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं और हम रीज़न ही समझ नहीं पाते कि आखिर वो हमसे दूर क्यों जा रहे हैं, आखिर वो हमसे डिस्टेंस क्यों बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें और आज मैं आपको 10 बातें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने बिहेवियर को चेंज करके लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप ये फील कर रहे हो कि कोई आपसे डिटैच हो रहा है, कोई पर्सन आपसे दूर जा रहा है, तो डेफिनेटली इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप हर एक बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना और जो आपकी सिचुएशन है, जो आपको लगता है कि बिल्कुल मैं इसी सिचुएशन में हूँ, उस बात को बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट करके अपने बिहेवियर को चेंज करना और फिर देखो आपके लाइफ में कैसे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात, हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। अगर आप चाहते हो मेरी बातों से आपके लाइफ में इम्पैक्ट हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे भी मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है और आपकी भी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। सबसे पहली बात, हम हमारे माइंडसेट को बहुत निगेटिव बना लेते हैं। जब भी हमारे साथ थोड़ा भी गलत होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ क्या गलत हो सकता है हम इंस्टेंटली उस बारे में सोच लेते हैं, जिससे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ जाती है। जैसे मान लीजिए आप एक रिलेशनशिप में हो और पार्टनर और आपके बीच में फाइट हो गई, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और इस वजह से पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया। सिचुएशन क्या है कि आपका रिलेशनशिप ठीक ठाक चल रहा था, अच्छा चल रहा था, लेकिन उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया किसी फाइट के वजह से और अब आप तुरंत ये सोच रहे हो कि अगर वो सच में आपको छोड़कर चले गए तो, अगर वो किसी और में इन्वॉल्व हो गए तो, अगर वो किसी और से बातचीत करने लग गए तो, यानी कि आप बहुत ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हो। सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है, लेकिन आपने इतना बुरा सोच सोच कर अपने आप को और ज़्यादा निगेटिव बना लिया है। अगर आपको भी लगता है आपका बिहेवियर ऐसा है कि थोड़ा भी कुछ गलत होता है और आप बहुत ज़्यादा गलत सोच लेते हो, तो धीरे धीरे इस माइंडसेट को चेंज करना स्टार्ट कर दो। आप प्रेजेंट पर फोकस करना स्टार्ट कर दो कि अभी इस वजह से उन्होंने मुझे ब्लॉक किया है और मुझे अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है। मुझे 1-2 दिन का स्पेस उन्हें देना है, क्योंकि 1-2 दिन में ब्रेकअप नहीं होता है, 1-2 दिन में कोई आपको नहीं भूलता है। बल्कि अगर आप ओवर रिएक्ट करोगे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती उन्हें कोई बात समझाने की कोशिश करोगे, आप इतना ज़बरदस्ती क्यों करते हो? क्योंकि आपने बहुत बुरा सोच लिया होता है, सबसे ज़्यादा निगेटिव सोच लिया होता है, जिस वजह से आप चाहकर भी स्ट्रांग नहीं बन पाते हो। लेकिन जैसे ही आप अपना पूरा फोकस प्रेजेंट की प्रॉब्लम पर लेकर आते हो कि मुझे इतना निगेटिव नहीं सोचना है, जो अभी चल रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर मान लीजिए पार्टनर ने गुस्से में बोल भी दिया कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे आपको छोड़कर चले जाना है, तो क्या इतने इजीली ब्रेकअप हो जाता है? नहीं होता है। बल्कि आप उनके सामने अगर डर कर रहोगे तो वो बार बार आपको समझाने के लिए या आपको मैनिपुलेट करने के लिए ब्रेकअप की बातों का सहारा लेंगे। इसीलिए आप इस बात को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लो कि आप एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डर कर, बहुत ज़्यादा परेशान होकर, बहुत ज़्यादा निगेटिव होकर नहीं रहोगे। अगर कोई बात बुरी लग रही है, कोई प्रॉब्लम सामने है, तो आप ट्राई करोगे कि बस उसी प्रॉब्लम पर फोकस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं सोच रहे हो। दूसरी बात, अपने आप को प्यार करना स्टार्ट करो। देखिए, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। आप एक रिलेशनशिप में हो और आप अपने पार्टनर के सामने जैसे खुद को ट्रीट करोगे, डेफिनेटली पार्टनर भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। अगर आप पार्टनर को ये दिखा रहे हो कि आप अपने आप से खुश नहीं हो, आप हमेशा रोते रहते हो, आपको बिल्कुल अपने आप से प्यार नहीं है, तो पार्टनर भी धीरे धीरे आपको वैसे ही नज़रिए से देखेगा। लेकिन अगर आप पार्टनर को ये फील करा रहे हो कि आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप खुद के बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हो, आपको आप खुद बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, तो डेफिनेटली धीरे धीरे पार्टनर भी वैसे ही रिस्पेक्ट करेगा। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे खुद को देख रहे हो, आप जो खुद के बारे में सोच रहे हो, आप जो खुद के बारे में फील कर रहे हो, वैसी ही दुनिया आपको ट्रीट करती है। अगर आपको ये लग रहा है ना
कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे आसपास के लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे, कोई मेरे साथ रहना पसंद नहीं करेगा, मैं हमेशा दुखी रहता हूँ, हमेशा परेशान रहता हूँ, तो डेफिनेटली धीरे धीरे आसपास के लोग भी आपके साथ वैसे ही करेंगे। खुद के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दो। अवेयर रहो कि आप क्या सोचते हो, आपकी वीकनेस क्या है। अवेयर रहो कि आप कहाँ पे खुद से खुश नहीं हो। धीरे धीरे वहाँ पे काम करो और खुद को स्ट्रांग बनाओ। जब आप खुद की तारीफ करते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खुद की तारीफ ज़बरदस्ती करो, लेकिन कभी भी खुद की बुराई और ये मत दिखाओ किसी को कि आप अपने बिहेवियर की वजह से खुश नहीं हो। जब आप ये दिखाओगे, लोग आपसे इरिटेट होकर डिस्टेंस बनाने लगेंगे। आप खुद के फेवरेट हो, आप खुद से प्यार करते हो, आपको आप खुद बहुत अच्छे लगते हो, ये दिखाना स्टार्ट कर दो। खुद को बार बार समझाना स्टार्ट कर दो कि मेरे अंदर अगर कोई कमी है तो मैं उस कमी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उस कमी को, उस वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाऊंगा, अपने आप को मैं इम्प्रूव करूंगा या करूंगी। जब आप इस तरीके से रहोगे, डेफिनेटली लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे और आपको ये बदलाव बहुत ज़्यादा जल्दी देखने को मिलेंगे कि फिर लोग भी आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगली बात, इमोशनली स्टेबल रहो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, जैसे छोटी छोटी बातों पर बहुत परेशान हो जाना, छोटी छोटी बातों पर बहुत रिएक्ट करना, अकेले रहने से डरना, अगर मन में कोई बात चल रही है और आप वो बात किसी के साथ जल्दी से शेयर करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए आपके और पार्टनर के बीच में कोई फाइट हो गई, लेकिन आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही है, लेकिन अभी पार्टनर आपसे बातचीत नहीं करना चाहता है, फिर भी आप सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आप ज़बरदस्ती उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें ही ब्लेम कर रहे हो, इसका मतलब आप इमोशनली स्मार्ट नहीं हो, आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो। और एक छोटी सी बात याद रखना, एक सिंपल सी साइकोलॉजी में आपको बताता हूँ। अगर आप किसी को ये महसूस कराते हो कि आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, आपकी इमोशंस का कंट्रोल आपके पास नहीं है, आप इमोशनली खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली वो इंसान आपसे कभी भी खुश नहीं रहेगा। हो सकता है बहुत अच्छे इंसान हो, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, दूसरों के इमोशंस की केयर करते हो, किसी को दुखी नहीं देख सकते हो, लेकिन अगर आप खुद ही इमोशनली स्टेबल नहीं हो, अगर आप खुद ही अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर पार्टनर भी धीरे धीरे आपसे डिस्टेंस बनाने लगेगा। जो लोग इमोशनली स्टेबल रहते हैं, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं और कभी भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, बार बार कॉल्स नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो सिचुएशन को समझते हैं कि क्या सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, यानी कि हर एक डिसीजन वो सोच समझ कर ले रहे हैं। जब आप इस तरीके से अपने आप को बना लेते हो, या जो लोग ऐसे बन जाते हैं, उनके साथ हर कोई रहना पसंद करता है। इसलिए आपको भी इमोशनली खुद को स्टेबल बनाना होगा। इसमें वक्त लगता है, ऐसा नहीं कि कल तक आप बहुत वीक थे और एक ही दिन में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग या स्टेबल बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे आपको इमोशनली स्टेबल बनाना होगा, ताकि आपके लिए भी सिचुएशन बहुत ईजी हो जाए, आपके लिए भी सिचुएशन बहुत ज़रूरी रहे। अगली बात, अपने आप को बहुत ध्यान से समझो कि लोग आपसे बातचीत करके क्या फील करते हैं। यानी कि आपके पास निगेटिव एनर्जीज है, आप हमेशा दुखी रहते हो, या फिर आपके पास पॉजिटिव एनर्जीज है, आप हमेशा खुश रहते हो। देखिए, निगेटिविटी से लोग दूर भागते हैं, पॉजिटिविटी के साथ लोग रहना पसंद करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक पर्सन है जिनसे आप प्यार करते हो या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो इंसान की इच्छा ही नहीं होती आपसे बातचीत करने की। तो अब आप अपने बिहेवियर को देखो कि उनके सामने आपका बिहेवियर कैसा है। क्या आप हमेशा शिकायतें करते रहते हो, दुखी रहते हो, जिंदगी का रोना रोते रहते हो, बिल्कुल स्माइल नहीं करते हो, खुश नहीं रहते हो? यानी कि आपकी इमेज अगर निगेटिव है, आपने अपने आप को अगर निगेटिव बनाकर रखा है, तो डेफिनेटली वो पर्सन धीरे धीरे आपसे डिस्टेंस बनाने लगेगा। धीरे धीरे वो आपकी निगेटिविटी को देखकर आपसे डिटैच हो जाएगा, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, निगेटिविटी से ही डिटैचमेंट आती है। और जितनी आप निगेटिविटी दिखाओगे, जितना आप निगेटिव रहोगे, वो इंसान उतना ही आपसे दूर भागेगा, उतना ही आपसे डिस्टेंस बनाएगा। ज़रूरी क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करो। जब भी किसी से बात कर रहे हो, खुश रहकर बात करो, ज़्यादा शिकायतें मत करो, उन्हें उन्हीं के बारे में ज़्यादा समझाओ मत, उन्हें उन्हीं के बारे में ज़्यादा गलत मत बोलो, उन्हें उनकी गलतियाँ बार बार मत दिखाओ। जब आप पॉजिटिव रहते हो,
स्माइल करते हो, थोड़ी देर बात करते हो लेकिन बहुत एनर्जी से बात करते हो, तो फिर धीरे धीरे वो इंसान भी अट्रैक्ट होने लगता है। अगर कोई आपसे दूर जा रहा है तो उन्हें ब्लेम करने के पहले आप ये देखो कि आपने अपने आप को उनके सामने कैसे बना के रखा है। अगर निगेटिव बना के रखा है तो डेफिनेटली आप चाहे कितनी अच्छे इंसान हो, उनके लिए कितना ही कुछ आपने किया है, लेकिन फिर भी वो आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हो, खुश रहते हो, रिलैक्स रहते हो, थोड़ी देर बात करते हो लेकिन बहुत पॉजिटिविटी के साथ बात करते हो, डेफिनेटली वो आपसे दूर नहीं जाएंगे, बल्कि उन्हें आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगोगे। वो उस पॉजिटिविटी से अट्रैक्ट होगे जो आप में है। इसलिए आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज ज़्यादा रहनी चाहिए। दुखी रहते हो, धीरे धीरे खुद को खुश करना स्टार्ट कर दो। वो काम करने लगो जिससे आपको सच में खुशी मिले, ताकि आपकी लाइफ बेटर हो जाए। अगली बात, अपने कम्युनिकेशन को सॉफ्ट और पॉजिटिव बनाओ। जी हाँ, आप जैसे बातचीत करते हो उसी पर डिपेंड करता है कि लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे या लोग आपके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। आप जितनी पॉजिटिव कन्वर्जेशंस करोगे, जितनी पॉजिटिव बातें करोगे, लोग आपके साथ उतना रहना पसंद करेंगे। देखिए, आपको हर एक बार मौका मिलता है कि आप कैसे बातचीत कर रहे हो इसे बेटर बनाने का। चाहे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो, आसपास के लोगों से बातचीत कर रहे हो, रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से बात कर रहे हो या फिर अपनी फैमिली से बात कर रहे हो, आप ट्राई करो कि आप बहुत खुश रहकर और पॉजिटिवली बातचीत करोगे। ऐसा नहीं कि किसी से बातचीत कर रहे हो लेकिन आपका ध्यान उनकी तरफ है ही नहीं, आप फ़ोन में लगे हुए हो, उन्हें उतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हो। अब इस वजह से क्या होता है ना, हमें लगता है कि वो इंसान हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। लेकिन हम हमारी आदत ऐसी बना लेते हैं कि फिर हमें लोगों को अटेंशन ही देते नहीं आता है, हम लोगों को स्पेशली फील नहीं करा पाते हैं। आप किसी से भी बातचीत कर रहे हो, मेरी एक आदत है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं किसी से भी बातचीत कर रहा हूँ, चाहे अगर मैं मार्केट में जा रहा हूँ कुछ खरीदने, और अगर मैं सेल्समैन से भी बात कर रहा हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपना पूरा फोकस उस इंसान की तरफ रखूँ, ताकि मेरी आदत वैसी हो जाए कि जब भी मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो पूरा अटेंशन देकर बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं कोच भी हूँ, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सुनता हूँ, अपने क्लाइंट्स को समझाता हूँ, तो वहाँ पर भी मेरी ये हैबिट बन चुकी है कि मैं हर किसी की बात को बहुत ध्यान से सुनता हूँ। और यकीन कीजिए, ये बातें बहुत अच्छी है। जब मैं अपने फैमिली से बात करता हूँ, अपने मम्मी जी से बात करता हूँ, पूरा ध्यान देता हूँ। और ये हैबिट आपको भी बिल्ड करनी चाहिए। जब आप ये हैबिट बिल्ड कर लेते हो, लोग आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि आप उनकी छोटी छोटी बातों को बहुत आसानी से याद रख लेते हो। आपको बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये हैबिट आप जितने जल्दी बिल्ड करोगे, ये क्वालिटी आपके अंदर जितनी जल्दी आएगी, आपके लिए आपकी लाइफ उतनी बेटर हो जाएगी। अगली बात, सेल्फ वैलिडेशन पर काम करो। बार बार खुद को सही साबित करने के लिए दूसरों के अप्रूवल मत मांगो। कई बार क्या होता है ना, कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर सही है, गलत है, क्या हम उस इंसान को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं, क्या हमारी बहुत ज़्यादा गलतियाँ तो नहीं हो रही है। अब इन चीज़ों के लिए ना हम बार बार किसी को पूछते रहते हैं। रिलेशनशिप में है, हमें हमारे ऊपर डाउट है, शायद हम गलत है, लेकिन हम बार बार पार्टनर से जानने की कोशिश करते रहते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो हमें किस तरीके से देख रहे हैं। यानी कि अगर आप अपना स्वभाव ऐसे बना रहे हो कि आप खुद से कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो, कुछ भी आपके मन में डाउट आता है, आप पार्टनर के पास चले जाते हो और ये एक्सपेक्ट करते हो कि पार्टनर उस डाउट को क्लियर करेगा। कुछ भी अगर आपको गलत लग रहा है, अब खुद से कुछ समझना नहीं चाहते हो, पार्टनर के पास जाते हो, क्लैरिटी मांग लेते हो। अब इससे क्या होता है ना, कि आप अपने आप को इतना वीक बना लेते हो, आप अपने आप को इतना कमज़ोर बना लेते हो कि फिर पार्टनर भी आपको वैसे ही नज़रिए से देखना स्टार्ट कर देता है। पार्टनर भी बिल्कुल आपको ऐसे ही देखता है। इसी हैबिट को, इसी बिहेवियर को, इसी माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। जब आप इस माइंडसेट को चेंज करना स्टार्ट कर दोगे, जब आप इस माइंडसेट को बदलना स्टार्ट कर दोगे, आपके लिए सिचुएशन बहुत ईजी हो जाएगी। समझदारी क्या है, कि आप इस बात को समझो कि किसी भी तरीके से आप दूसरों के ऊपर इमोशनली ज़्यादा डिपेंड नहीं करोगे। पहले आप अपने आप को अंडरस्टैंड करोगे। कहीं पे अगर गलती लग भी रही है तो पहले खुद समझोगे कि ये मेरी गलती है, अगर गलती है तो मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए एक रिलेशनशिप में आप हो और आपकी एक हैबिट है बार बार कॉल्स करना, मैसेजेस करना, उनके लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करना। आपने अपनी गलती को समझा, अब आपने धीरे धीरे ये डिसीजन लिया कि मैं इस गलती को ठीक करूँगा। ठीक करने के दो तरीके हैं, या तो आप जाकर सॉरी कह दो, या फिर सच में आप उस बिहेवियर को चेंज करो।
लेकिन आपको दूसरा तरीका यूज़ करना है कि आप पहले कॉल्स करते थे, अब धीरे धीरे आपने कॉल्स कम करना स्टार्ट कर दिए, उनको हेल्दी स्पेस देना स्टार्ट कर दिया। यानी कि यहाँ पर आपने करके बताया, आपने अपने गलती को अंडरस्टैंड किया और उस गलती को बदल दिया पॉजिटिविटी के साथ। ये बहुत ज़रूरी होता है। जब आप इस तरीके से अपने स्वभाव को बदलना सीख लेते हो, यकीन कीजिए गलतियां होने के बाद भी लोग आपको छोड़कर नहीं जाते हैं, क्योंकि गलतियां सभी से होती है, लेकिन आप उस स्वभाव को कैसे बदलते हो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगली बात, अपने फियर पर काम करना सीखो। अगर आप एक रिलेशनशिप में और आपके मन में डर है, कहीं वो इंसान मुझे छोड़कर ना चले जाए, कहीं वो इंसान किसी और में इन्वॉल्व ना हो जाए, किसी और से बातचीत करना स्टार्ट ना कर दे, किसी और को प्यार ना करने लग जाए, यानी कि हम इतना इनसिक्योर रहते हैं। और जो लोग इनसिक्योर है, जिनके मन में इनसिक्योरिटी है, वो कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं, कभी भी वो इमोशनली हैप्पी नहीं रह सकते। और आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा, अगर आपके मन में दुनिया भर की इनसिक्योरिटीज़ है, तो आप उन इनसिक्योरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और खुद को ब्रेव दिखाओगे कि यस आप स्ट्रांग हो। आपके मन में डर है लोगों को खोने का, आप खुद को वैसे बनाओगे कि लोग आपको छोड़कर जाए ही ना। इमोशनली स्टेबल रहोगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बहुत रियल फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके मन में डर है और अगर आपको ये लग रहा है कि वो इंसान मुझे छोड़कर चले जाएगा क्योंकि शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद वो इंसान आपसे डिस्टेंस बना लेगा, कुछ टाइम के बाद वो इंसान आपको छोड़कर चले जाएगा, कुछ टाइम के बाद वो इंसान आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को वैसे बना रहे हो, आप अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। और इस बात को आप जितने जल्दी एक्सेप्ट करोगे कि मुझे इतना वीक बनकर नहीं रहना है, इतना इनसिक्योर नहीं रहना है, उतनी ही सिचुएशन आपके लिए ईजी हो जाएगी, उतनी ही सिचुएशन आपके लिए बेस्ट हो जाएगी। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात, खुद से पॉजिटिविटी के साथ बात करना सीखो। अगर कहीं पे आपको लग रहा है ना आप सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते हो, गुस्सा बहुत आता है, बहुत ज़्यादा डरते हो, कि खुद के इमोशंस को समझ नहीं पाते हो, वहाँ पर ज़रूरी है कि आप मिरर के सामने जाओ या फिर चेयर पे बैठ जाओ और खुद को समझाओ कि हाँ मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन मुझे इस कमज़ोरी को दूर करना है। हाँ मैं लोगों पे डिपेंड हो जाता हूँ, लेकिन मुझे ट्राई करना है कि मैं लोगों पर अब ज़्यादा डिपेंड ना करूँ। मुझे खुद के साथ खुश रहना है। जो मेरी वीकनेस है, वो वीकनेस को बार बार मैं खुद को बोल कर समझाऊँगा। जब आप इस तरीके से अपने आप को बोल कर समझाते हो, डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा, पता तो सब है, कर कुछ नहीं पाते हैं, कंट्रोल करना ही जानते हैं लेकिन कंट्रोल हो नहीं पाता है। वहाँ पर पॉजिटिव टॉक, सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा काम आता है। मैं खुद कभी कभी मेरी इच्छा नहीं होती है काम करने की, मैं बैठता हूँ और समझाता हूँ कि काम करना मेरे लिए क्यों इतना ज़रूरी है, क्यों मेरे लिए वीडियोस बनाना इतना ज़रूरी है। जब मैं इस तरीके से अपने आप को समझाता हूँ, डेफिनेटली मैं ऐसे फील करता हूँ कि अब मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। जो लोग अपने आप से बात करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो डेफिनेटली आप ये आदत डाल दो कि रोज़ 5-10 मिनट मिरर के सामने या वॉकिंग करते वक्त आप खुद को समझाओगे, खुद को बोल कर बताओगे, थोड़ा लाउडली खुद को बताओगे। उससे आप ये फील करोगे कि आप पहले से धीरे धीरे स्ट्रांग बन रहे हो। क्यों? क्योंकि सभी के अंदर उतनी समझ होती है क्या करना है क्या नहीं करना है। आपने कई बार देखा भी होगा कि जब दूसरों की बात आती है तब आप बहुत अच्छे से एडवाइस देते हो, जब खुद पे बीतती है तो कुछ नहीं कर पाते हो। लेकिन जब आप खुद को ही इस तरीके से बोलकर समझाते हो, तो हो सकता है 1-2 बार में रिजल्ट्स देखने को ना मिले, लेकिन आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग बन जाएगा कि फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से, बड़े बड़े इमोशनल ब्रेकडाउन से बहुत इजीली डील कर रहे हो, बहुत इजीली हैंडल कर रहे हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात, अपने बिहेवियर से अवेयर रहो। कई बार हो सकता है कि आपका बिहेवियर गलत है, आपका बिहेवियर सही नहीं है, क्योंकि अपने आप के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको पता होता है आप कहाँ पे वीक हो, कहाँ पे आपको वीक नहीं बनना है, कहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, कहाँ पर आप सेल्फिश हो, कहाँ पर आप खुद का फायदा सोचते हो। यानी कि सारी बातें हमें बहुत अच्छे से पता होती है, और ये बातें पता रहना भी ज़रूरी है। अगर आप किसी के साथ टाइम पास कर रहे हो, क्लियर रहो कि मुझे इनके साथ टाइम पास कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे किसी की फीलिंग्स इमोशंस के साथ नहीं खेलना है। या फिर कोई अगर आपके साथ टाइम पास कर रहा है तो खुद को समझाओ कि ये पर्सन मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, सीरियस नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। यानी कि एटलीस्ट आपके साथ क्या हो रहा है उस पर आपका कंट्रोल हो ना हो, लेकिन शुरुआत में इस बात का कंट्रोल ज़रूर होना चाहिए कि वो आपको बहुत अच्छे से पता है। खुद को अंधेरे में मत रखो। कई बार यही गलती हम करते हैं, धीरे धीरे सोचते हैं कि सिचुएशन आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी, और फिर खुद को समझाना ही बंद कर देते हैं।
अवेयर ही नहीं रहते हैं, जो होता है होने देते हैं और उसी के बाद सिचुएशन हमारे लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। ये आपको नहीं होने देना है। अगली बात, आप किसी से भी बातचीत कर रहे हो, बैलेंस बनाओ। कभी आप आगे से खुद कॉल मैसेज करोगे, कभी आप उनके कॉल मैसेज का वेट करोगे, कभी आप आगे से एफर्ट्स डालोगे, कभी उन्हें एफर्ट्स डालने का मौका दोगे। रोज़ अगर आप कॉल्स करते हो, 1-2 दिन कॉल्स करो, फिर उनके कॉल आने का वेट करो। जब आप इस तरीके से बैलेंस बनाते हो सकता है आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो, क्योंकि अटैचमेंट में हम बस चाहते हैं बातचीत हो, चाहे कौन एफर्ट्स डाल रहा है कोई नहीं डाल रहा है इस बारे में हम नहीं सोचते हैं, लेकिन ये सोचना ज़रूरी है। बैलेंस बना के रहोगे तो खुश रहोगे। अगर बैलेंस बनाओगे ही नहीं अटैचमेंट की वजह से, फिर एक टाइम के बाद बहुत दुखी रहोगे। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। रिलेशनशिप को लेकर अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 8010023897 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।